वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल आपने मॉड्यूलस फंक्शन और उसकी कुछ सिचुएशंस अपन ने देखी थी। आज कुछ और डिफरेंट सिचुएशन मॉड्यूलस फंक्शन पर हम देख रहे हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मॉड एक्स जब भी लग के आएगा तो आउटपुट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड किसी भी एक्सप्रेशन पे लगाओगे जो कि लीनियर है, उसका ग्राफ वी शेप बनेगा और वी शेप ग्राफ आपका बनता उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता करना है कि मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जहाँ 0 होगा वहाँ वी शेप बना देगा। कोई सा भी लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे इक्वेशन नहीं चाहिए। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। व्हेन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है तो हमेशा ग्राफ वी शेप होगा। ठीक है, जो विक्ट्री का साइन होता है आपका वी शेप ग्राफ, और वी शेप भी बनेगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर एक्सप्रेशन अंडर मॉड बिकम्स 0। ठीक है, कल आपने इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, कुछ और अपन इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं अभी मॉड एक्स के ग्राफ में। तो देखिए, दो सिचुएशन तो कल आपने यहाँ पर देखी कि जब भी अपन मॉड x+1 का ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट सिचुएशन ये है कि द ग्राफ ऑफ मॉड x+1। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो x+1 है ये x बराबर -1 पे 0 होता है। When we put x equals to -1 then this expression becomes 0। ये लीनियर भी है तो इसका ग्राफ वी शेप बनेगा और इसके जो वी शेप ग्राफ है ये आपका -1 पॉइंट पर बनेगा क्योंकि -1 पे 0 हो रहा है। तो -1 पे वी शेप बना दीजिए, ये -1। नेक्स्ट, जब भी अपन ने यहाँ पर x+1 की जगह पर x-1 लिया, सेकेंड थिंग द ग्राफ ऑफ x-1, तो आप देख रहे हो यहाँ मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जो है वो 1 पे 0 हो जाता है, इसलिए ये 1 पे वी शेप बनाएगा। ये है x = 1 पॉइंट, 1 पे वी शेप। और अब अपन इसमें दो बातें और ऐड करते हैं पहले, और इसमें 2-3 एग्जांपल्स आप देख लें, फिर इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करूंगा। तो अगली सिचुएशन ये है कि जब आपको यहाँ पर मॉड के अंदर एक्सप्रेशन 2x-1 दे दें, थर्ड थिंग व्हेन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ 2x-1। तो आप देख रहे हो ये 2x-1 जो है ये x = 1/2 पे 0 हो जाएगा। जब आप x की जगह पर 1/2 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इसलिए ये ग्राफ x = 1/2 पे वी शेप देगा। तो ये आपका x = 1/2 पॉइंट, 1/2 पे हमेशा ग्राफ वी शेप आएंगे। 2x-1 का ग्राफ वी शेप है। फिर यदि आप यहाँ पर इसको 2x+1 कर देते हो, ये ग्राफ ऑफ 2x+1 मतलब x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। पहले दो में x का कोएफिशिएंट हमारा 1 था, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x बिकम्स 2। तो 2x-1 का ग्राफ वी शेप है, अगेन लीनियर एक्सप्रेशन है, 1/2 पे 0 हो रहा है, 1/2 पे वी शेप देगा। फोर्थ सिचुएशन, जब भी आप यहाँ पर इसको 2x+1 लिखेंगे तो 2x+1 x = -1/2 पे 0 होता है। When you put x = -1/2 then this becomes 0। So when we plot the graph of this function, ये -12 पे वी शेप बनाए, ये पॉइंट आपका -12 है।
तो मेन पॉइंट है कि वी शेप बनेगा, बस आपको ये है कि पॉइंट कौन सा लेंगे जिसपे वी शेप बनेगा। तो पॉइंट आपके हमेशा वो हैं जिन पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कोई नंबर आ सकता है। जैसे पांचवी सिचुएशन अपन यहाँ पे देख लें, व्हेन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 x इक्वल टू 3/2 पे 0 होगा। आप इसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको 0 बनाना है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने 0 करना है। तो व्हेन वी इक्वेट 2x माइनस 3 0, तो x का वैल्यू 3/2 आएगा, मतलब 1.5। तो ये अगेन वी शेप बनेगा और वी शेप आपका बनेगा x इक्वल्स टू 3/2 पॉइंट पर। ये है x इक्वल्स टू 3/2। तो जिन पॉइंट पे मॉड के अंदर का, सबसे पहली बात जो आपने चेक करनी है कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका रीजन कल अपन ने देखा। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा आपको आउटपुट पॉजिटिव देगा, इसलिए ग्राफ का कोई भी पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आया है, ग्राफ हमेशा अबव दी एक्स एक्सिस है, क्योंकि अबव दी एक्स एक्सिस वाई हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। तो आउटपुट हमेशा इन सभी का पॉजिटिव आएगा। दूसरा जो बात आपने यहाँ पे चेक करनी है वो ये है कि ये सारे एक्सप्रेशन जो यहाँ पर दिए हैं ये सारे लीनियर हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है वो 1 है। तो जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1 होगा तो ग्राफ वी शेप देगा। एंड थर्ड थिंग, वी शेप बनेगा तो किस पर बनेगा, तो वो जो पॉइंट है जहाँ पर ये वी शेप आपका बनता है, वो एक्सप्रेशन जिस पॉइंट पर 0 होगा, ये -1 पे 0 होता है इसलिए -1 पे वी शेप, ये +1 पे 0 होता है इसलिए +1 पे वी शेप, ये 1/2 पे 0 होता है इसलिए 1/2 पे वी शेप, ये -1/2 पे 0 होता है -1/2 पे वी शेप, ये 3/2 पे 0 होता है ये 3/2 पे वी शेप। तो इस तरीके से ग्राफ आपका मूव करेगा एक्स एक्सिस पे, तो राइट हैंड साइड जाएगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो ये तो कल सिचुएशन अपन ने कुछ देख ली थी, लेकिन अब इसमें हम कुछ और बातें ऐड कर रहे हैं, तो वो अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए फाइनल आउटपुट जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन अब इसमें एक सिचुएशन ये बनती है कि जब आप इसका ग्राफ बनाएं मॉड्यूलस फंक्शन का, और यहाँ पर 6 केस अपन ले लेते हैं कि when we have to plot the graph of mod x plus 1, अब मान लो इसका है, तो ये दोनों बातों में डिफरेंस है। तो याद रखें, mod x plus 1 is not equal to mod x plus 1, both are the different things। इसको आपने याद रखना है इम्पोर्टेंटली कि mod x plus 1 से आप ये 1 बाहर निकाल के mod x plus 1 ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, बोथ दी थिंग्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट बात। मॉड सेपरेट नहीं होता है, इसको आपने इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, मॉड ब्रैकेट नहीं है, मॉड ये शो करता है कि ये जो ग्राफ बनेगा ये वी शेप बनेगा -1 पे, क्योंकि ये मॉड लगा है, वेरी गुड मॉर्निंग, ये जो मॉड लगा है ये x+1 पे लगा है, तो यहाँ पर ये वी शेप बनाएगा, लेकिन वी शेप कितने पे बनेगा, -1 पे, जबकि ये जो वी शेप बनेगा ये ओरिजिन पे बनेगा। तो दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो याद रखें ये सेपरेट नहीं होता। तो मैं अब अलग बात कर रहा हूँ, ये दोनों बातें बराबर नहीं है, मैं mod x+1 की बात कर रहा हूँ। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, जब ओवरऑल किसी एक्सप्रेशन पे मॉड लगाओगे तो वी शेप बनेगा -1 पे, लेकिन अब ये ओवरऑल मॉड नहीं लगा, ये mod x लिखा है और फिर उसमें 1 हमने ऐड किया है। तो जब ये सिचुएशन की अपन बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, अपन देखो mod x का ग्राफ जानते हो वी शेप होता है, तो मैं केवल mod x को प्लॉट करूं तो ये mod x का ग्राफ होगा, लेकिन अब मेरे को इसमें 1 ऐड करना है। तो जब आप इसमें 1 ऐड करोगे, मतलब मैं mod x+1 की बात करूंगा, तो ये ग्राफ अब 1 यूनिट ऊपर मतलब y एक्सिस पे शिफ्ट होगा।
मतलब मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? मॉड एक्स का ग्राफ होता है वी शेप। अब ये वी शेप को आपने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, मतलब ये वी शेप अब आपकी ऐसी बनेगी। तो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1। ये मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, ये मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ है। दोनों के बोलने में फर्क है। देखिए कैसे बोल रहा हूं मैं। पहला वाला है मॉड एक्स प्लस 1, दूसरा वाला है मॉड एक्स प्लस 1। तो जब अपन मॉड एक्स प्लस 1 की बात करेंगे तो इसका मतलब है मॉड एक्स प्लस 1 में मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ 1 यूनिट फिर ऊपर शिफ्ट होगा। ऐड कर रहे हैं तो 1 यूनिट ऊपर जाएगा। मतलब द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 is like this. This is graph of mod x plus 1. ग्राफ देखो अभी भी ओरिजिन पे ही बना हुआ है वी शेप, लेकिन वो वी शेप 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है क्योंकि ये पॉइंट आपका 0,1 होता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, सो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1। सो ऐसे ही एक और बात अपन कर लेते हैं कि जब अपन इसमें -1 करेंगे तो क्या होगा। मैं सारी सिचुएशन आपके साथ जो आपके दिमाग में आ रही है सब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जब अपन मॉड एक्स में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा। ये मॉड एक्स का ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यदि ऐड करोगे तो ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे आएगा। तो अभी आप ग्राफ कैसे बनाओगे। मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप ओरिजिन पे बनता है, लेकिन अब इसमें आप -1 कर रहे हैं तो वी शेप बनेगा ओरिजिन पर, लेकिन 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0,1 है और ये 0,-1 है। 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ओरिजिनल मॉड एक्स का ग्राफ तो ये है, बट 1 ऐड करेंगे तो 1 यूनिट ऊपर, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यूनिट नीचे। तो अब ऐसे ही आप इसमें कोई भी नंबर अंदर ले सकते हो या कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखें दो बातें आई हैं आपके सामने निकल के। एक तो ये है कि आप मॉड के अंदर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मॉड के अंदर को अपन बोल सकते हैं इनपुट। आप यदि इस इनपुट में कोई चेंज कर रहे हैं तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है और उल्टा जाता है। यदि आपने 1 ऐड किया है तो 1 ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड नहीं गया, 1 ऐड करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया -1। यदि मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो ये पीछे नहीं आया, ये आगे गया, उल्टा मूव करता है। यदि आप यहाँ पर ये 1/2 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2, तो ये माइनस जब कर रहे हो तो ये राइट हैंड साइड जाएगा। ये देखो 1/2 आ गया। ऐड किया तो पीछे आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो आगे चला गया। वैसे तो आपने ये पढ़ा है कि ऐड करने से चीजें बढ़ती हैं, लेकिन ये ऐड करने से ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे पीछे मूव करता है। जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जैसे मैं यदि यहाँ पर +2 कर दूं तो ग्राफ और ज्यादा पीछे आ जाएगा, +3 लिख दूं तो ग्राफ और ज्यादा पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपने यहाँ ऑब्जर्व करना है वो ये है कि मैं मॉड के अंदर पहले ओवरऑल मॉड लगा है, फिर मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एक्सप्रेशन में उसको अपन बोलेंगे इनपुट में यदि कोई चेंज करेंगे तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, एक्स एक्सिस पे, इस तरीके से शिफ्ट होगा। लेकिन जब आप आउटपुट में चेंज करोगे, मॉड एक्स के बाहर कोई नंबर ऐड करेंगे, मॉड पहले लगा दिया, बाद में फिर मैंने एक और नंबर लिखा है उसमें, ये मॉड कंप्लीट हो गया हमारा, फिर बाहर निकल के मैंने 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें जो शिफ्टिंग होती है ये वाई एक्सिस पे होती है और सीधी सीधी शिफ्टिंग होती है। ऐड करोगे तो ऊपर जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे आएगा। 1 ऐड किया तो ऊपर गया, 2 करोगे तो और ऊपर जाएगा, 3 करोगे तो और ऊपर जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे आया, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो और नीचे आएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो और नीचे आएगा। तो दो बातें आपने ऑब्जर्व करनी है कि चेंजेस कहाँ पर किया गया है, मॉड के अंदर किया गया इनपुट में या फिर मॉड के बाहर निकल के चेंज किया है। यदि मॉड के बाहर चेंज किया है, आउटपुट में चेंज किया है तो वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर दो, यदि इनपुट में चेंज किया है तो एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग है ग्राफ की। अब आप इसमें कोई भी नंबर अपनी मर्जी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उतना यूनिट आप ऊपर और नीचे शिफ्ट कर देना है इसमें। जैसे इफ यू ऐड 3/2, मैं यदि यहाँ पर मॉड एक्स प्लस 3/2 लिखता हूँ तो मॉड एक्स का ग्राफ तो वी शेप बनेगा और अब ये 3/2 मतलब 1.5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी जो शेप आएंगी वो कैसी आएंगी,
वी शेप आएगी अगेन, और ये जो पॉइंट अब होगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, 3/2, क्योंकि ये 3/2 ऊपर शिफ्ट हो गया है। ऐसे ही जब आप यहाँ पर मॉड एक्स -5 करते हो, तो अब ये मॉड एक्स का ग्राफ 5 यूनिट नीचे आएगा, तो ये आपका वी शेप बनता है, और ये 5 यूनिट नीचे आएगा, तो इस तरीके से वी शेप ये -5 पे बनाएगा। तो हमेशा ग्राफ इन सारी सिचुएशंस में वी शेप है, और वी शेप भी आपका उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। यदि आप मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ग्राफ फिर वाई एक्सिस पे शिफ्ट होता है, और ऐसे करते वक्त भी ग्राफ की जो शेप है वो वी शेप है। ठीक है, तो इतनी सिचुएशंस में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और या फिर आपके मन में कोई और सवाल कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वो भी आप पूछ सकते हो। वन पे वी शेप वही ग्राफ बनाया। ठीक, तो कुछ और आपके मन में है डाउट कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बनेगा, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंटली आप इसको याद रखें, इसको मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जो नोटेबल आपकी थिंग हो गई वो ये हो गई कि these are the two different things. Mod x plus 1 is never be equal to mod x plus 1. Both are the different things. यहाँ पर इनपुट में चेंज है, मतलब इसका ग्राफ वी शेप बनेगा -1 पे, इसका ग्राफ वी शेप बनेगा ओरिजिन पर लेकिन 1 यूनिट ऊपर। ठीक है, तो टेक इट्स स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है। कई बार कई क्वेश्चंस में मॉड लग के आता है, तो मॉड अपन समझ रहे हैं एक्चुअली कि मॉड होता क्या है। तो मॉड यदि किसी भी नंबर पे आपका लगेगा तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और क्यों ये ऐसा होता है कि हमेशा पॉजिटिव ही आए, तो उसके पीछे रीजन ये है कि अंदर का एक्सप्रेशन आपने यदि एक्स लिया है तो मॉड साइन छोड़ेंगे तो प्लस साइन लेंगे, और अंदर का एक्सप्रेशन यदि आपका नेगेटिव है, अंदर का नंबर यदि नेगेटिव है, मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है, तो फिर मॉड साइन जब आप छोड़ेंगे तब वहां पर सामने नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओवरऑल हमेशा हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में मॉड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएंगी। तो दिस इज अवर फर्स्ट पेज। कोई डाउट है आपको तो पूछ लें। अब इसमें अपन थोड़ी सी और बातें ऐड कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट थिंग ये है कि अब मैं आपको यहाँ पे डबल मॉड की बात बताता हूँ। तो अवर 10th केस, ये जो 7 वाला था, इस पे मैं एक बार और फिर मॉड यदि लगा दूं, मतलब ये आपको ऐसा दिया हो, मॉड ऑफ मॉड एक्स -1, डबल मॉड है ये, मॉड ऑफ मॉड एक्स -1, इस तरीके की सिचुएशन है। तो अब आप देखो कि ये एक्सप्रेशन का ग्राफ अंदर वाले का आप जानते हो कि अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है
ये बाहर वाले मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस वन, ये मॉड एक्स वन का माइनस वन का ग्राफ आप ये जानते हो ये वी शेप होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें इसका इतना पोर्शन जो है वो अबव दी एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर भी ये कैसा है, पॉजिटिव है। बट इतना पोर्शन आप जो देख रहे हो ये बिलो दी एक्स एक्सिस आ गया, मतलब यहाँ पर ये पोर्शन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो ये मॉड एक्स माइनस वन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वैल्यूज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल गई। लेकिन अब आप जब इस पे भी मॉड लगा दोगे तो फिर कोई भी ओवरऑल मॉड यदि किसी नंबर पे लग के आता है, ओवरऑल कोई भी एक्सप्रेशन लिखा उस पर होल मॉड लगाए तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब उसका पोर्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आएगा। तो जब मैं इस पे भी मॉड लगा दूंगा तो इसका कोई भी पोर्शन नेगेटिव नहीं होएगा। और इसलिए आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल आपको नीचे बनता हुआ दिख रहा है बिलो दी एक्स एक्सिस, इस ट्राइंगल को आप काट के इसको पलट दीजिए, मतलब ये जो नीचे है इसको बस आप ऊपर कर दीजिए। तो मतलब यहाँ से मैंने हटाया है और यहाँ से हटाने के बाद इसको मैंने यहाँ पर बना दिया, इस तरीके का शेप ले लेगा। मतलब जब मैं इस पे भी मॉड लगाऊंगा तो पहले आपको जो वी शेप मिल रहा था, अब आपने वहां पर और एक मॉड लगाया तो इतना पोर्शन आपका ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पहले वी शेप बन रहा था वो अब डब्ल्यू शेप बन जाएगा। ठीक है, तो वो ग्राफ मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये तो अपना मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ था। ठीक है, सो जब आप इस पे मॉड लगाएंगे तो अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ वी शेप था, अब ये भी नीचे जाता था बट अपन ने अब इसको ऊपर कर दिया और ये इस तरीके से शेप ले लेगा। तो ये डब्ल्यू शेप आ जाती है, ये वन है, ये माइनस वन है, ये ओरिजिन है, और दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, तो दोनों ग्राफ में केवल फर्क इतना है कि यहाँ पर जो जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा था, यदि ओवरऑल आप किसी बात पर मॉड साइन लगा दोगे तो कोई भी पोर्शन उस ग्राफ का बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आएगा। उसका जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है उतना पोर्शन आप ऊपर, जैसे इस सिचुएशन की मैं बात करूं, ठीक है, इस पे तो मॉड लगाना मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यदि आप इन पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब 6th और 8th सिचुएशन में इन पे मॉड डालते हो तो भी ग्राफ आपको यही मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही आएगा, तो एज सच ही आता है। तो यदि आप इस पे भी मॉड डालते हो तो ग्राफ की शेप यही रहेंगी, इस पे मॉड डालते हो तो ग्राफ की शेप यही रहेंगी। जब इस पे मॉड डालते हो तो इसका जितना पोर्शन, बस देखिए पॉजिटिव वाले पे तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस गया वो बस पॉजिटिव हमने कर दिया। ऐसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी 11th सिचुएशन में जब आप मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस फाइव बनाएंगे तो मॉड एक्स माइनस फाइव का ग्राफ ऑलरेडी आपके सामने है। ठीक है, बस ये जो पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस दिख रहा है इसको आप ऊपर कर दीजिए तो ये फिर से आपका वी शेप ग्राफ बनेगा, सॉरी डब्ल्यू शेप ग्राफ बनेगा, और अब वो ग्राफ आपका इस तरीके से दिखेगा, अगेन डब्ल्यू शेप है, तो ये आपका डब्ल्यू शेप ले लेता है, ये ओरिजिन है। ये जो पॉइंट आएंगे ये आएंगे 5 और -5। ये ग्राफ जो है ये आता है +5, हर जगह 5 5 5 होगा, यहाँ पे हर जगह 1 1 होगा, 1 -1 और ये भी 1 होगा। ठीक है, सो दीज आर दी ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ये हमने दो सिचुएशन और इसमें ऐड करी। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास 4 थी, ये 4 सिचुएशन में जब 6 और 8 पे मैं मॉड डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ वैसे ही रहेंगे। जब मैं 7 और 9 में डालूंगा, 7 और 9 में डालने से ग्राफ चेंज होगा क्योंकि इनका कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है वो आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10th और 11th, इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए 10 और 11 में। चलिए, नहीं है, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो अब कुछ इसमें और मैं बातें ऐड ऑन करता हूं, अब ध्यान से आप समझिएगा।
ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हो गई। अब नेक्स्ट थोड़ा सा दो मॉड अपन यहाँ पर ले लेते हैं। मतलब जैसे इस तरीके का एक्सप्रेशन आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। अपनी नेक्स्ट सिचुएशन इज 12 और वो ये है कि व्हेन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ x प्लस मॉड x प्लस मॉड x को अपन ने प्लॉट करना है। किसी नंबर में मैं यदि उसका मॉड्यूलस ऐड करूं तो व्हेन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ x प्लस मॉड x, तो बिफोर प्लॉटिंग द ग्राफ पहले अपन इसको रीडिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो का एडिशन आया है, x का और मॉड x का। आप इंडिविजुअली दोनों के ग्राफ जानते हो। y बराबर x का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये y बराबर x होता है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, ये y बराबर x है। y बराबर मॉड x भी आप जानते हो, ये वी शेप ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन जब x में मॉड x को ऐड कर देंगे तब ये कैसा दिखेगा। व्हेन वी ऐड दीज टू, इन दोनों को जब आप मिलाओगे, क्लब करोगे, तो x प्लस मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो अपन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो x प्लस मॉड x का ग्राफ जब आपने बनाना है तो पहले आप सबसे पहले इसको रीडिफाइन करिए। रीडिफाइन करने का मतलब है यहाँ पर दो सिचुएशंस होंगी आपकी। पहली सिचुएशन ये है कि जब आप x को पॉजिटिव लोगे, इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो मॉड x का वैल्यू कितना आता है, प्लस, क्योंकि मॉड x की डेफिनेशन आपने क्या लिखी हुई है, ये मॉड x का डेफिनेशन है। मॉड x का वैल्यू आप प्लस x लेते हो जब भी x आपका पॉजिटिव हो, मॉड x का वैल्यू आप माइनस x लेते हो जब भी x आपका नेगेटिव है। तो मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जब आपका x पॉजिटिव होगा तो आप मॉड x की वैल्यू क्या लोगे, प्लस x। तो जब हमने x को 0 या 0 से बड़ा ले लिया, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मॉड x की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका x हो जाएगा और x प्लस एक्स बिकम्स 2x, तो ये आपका 2x हो जाएगा। बट व्हेन यू टेक x नेगेटिव, जब आप x कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे, तो नेगेटिव नंबर आप देखो यहाँ पर मॉड x की वैल्यू नेगेटिव नंबर के लिए क्या होती है, माइनस एक्स। मतलब आप जब ये वाला मॉड साइन छोड़ेंगे तो ये माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस मॉड x को जब आप प्लॉट करने जाएंगे, व्हेन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ x प्लस मॉड x, तो आपने सबसे पहले इसको रीडिफाइन करके मॉड साइन यहाँ से हटाना है, ठीक है। जब x को पॉजिटिव लेंगे तो ये x हो जाएगा। माइक म्यूट करो ऋषि। सर मैं पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे सर नेगेटिव लिए तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव नंबर लिए तो भी नेगेटिव आएगा ना। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आता है मॉड। और क्यों पॉजिटिव हो जाता है, वो रीजन ये है कि जब यहाँ पर आप जैसे कोई नंबर डालोगे -2, तो ये -2 है, -2 पे भी माइनस लगाओगे तो +2 आएगा। लेकिन जब आप +2 डालेंगे तो प्लस ही साइन लेते, जो डालोगे वही आता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो वही आता आंसर। लेकिन जब कोई नेगेटिव नंबर डालोगे, x की जगह पर कोई नेगेटिव डालोगे तो उसका भी नेगेटिव हो जाता, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो इसलिए ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आती है। मॉड का मतलब केवल वो साइन आपका बताता है कि हमेशा जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से कि कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो नेगेटिव का नेगेटिव साइन लेगा, और यदि पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव साइन लेगा। तो इसलिए जब आप ओवरऑल साइन देखेंगे तो हमेशा जो क्वांटिटी आपकी आएगी वो कैसी आएगी, क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो इसलिए व्हेन वी टेक x पॉजिटिव, तो मॉड x की जगह पर अपन ने प्लस एक्स लिखा, x प्लस एक्स 2x हो गया। जब भी आप x को नेगेटिव लोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा। तो आपने जब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, 12th सिचुएशन पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अभी तक की 11 सिचुएशन में आपको कोई डाउट नहीं है। 12th आप देखो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने इसको रीडिफाइन किया, अब ये बन गया ये 2। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो अब वो देखो इस पर्टिकुलर केस में ग्राफ आपको कैसा दिखेगा।
ये देखिए, so now here we plot the graph of x plus mod x. वो आप देखो, तो ये प्लॉट करना था, इसको मैंने ऐसा लिख लिया विद द हेल्प ऑफ दिस। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, तो देखिए ये ग्राफ बनेगा। अब इसका ये, आप सभी जानते हैं कि ये जो 2x है इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखो एक चीज आपको बताऊं, नोट में इसको याद रखना है। ये किसका ग्राफ है? ये fx बराबर x का ग्राफ है, ठीक है। इसको अपन y बराबर x बोलते हैं, ये वाला fx बराबर x। तो आपको बताया गया y बराबर x का जो ग्राफ होता है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस स्ट्रेट लाइन में कितना चेंजेस आएगा जब आप इस x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको मैं fx नाम दे देता हूँ। दिस इज अवर ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x। जब भी आप इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आपने सपोज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू 2x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो 2x का ग्राफ कैसा आएगा? x बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। हमेशा जब भी आप x कोई भी नंबर है और उस x को 2x लिखें, 3x लिखें, 4x लिखें, 10x लिखें, 100x लिखें, हमेशा लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है कि ग्राफ की जो शेप आएंगी वो लीनियर आएंगी, मतलब लाइन आएंगी। ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना, x पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो इसलिए ग्राफ हमेशा आपका कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। लीनियर का मतलब एक लाइन बनेगी। अब इन दो लाइन में क्या फर्क आएगा? ये भी y बराबर x लाइन है, ये भी आपका 2x कोई लाइन हो गया। तो x और 2x इन दोनों ग्राफ में फर्क कितना आएगा? तो मैं एक ही ग्राफ पेपर पे आपको इसको बना देता हूँ कि व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू 2x, तो fx इक्वल्स टू 2x का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। दिस इज fx इक्वल्स टू 2x। मतलब जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जब आप fx इक्वल्स टू 3x ले लोगे तो 3x और इधर से ऐसा जाएगा, मतलब द ग्राफ ऑफ f ऑफ 3x जब आप बनाओगे तो 3x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन बन रही है ये। दिस इज ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। ये fx बराबर 3x का ग्राफ हो गया। तो x हो या फिर x का कोई मल्टीपल हो, ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन अभी आप इसमें एक सिचुएशन और जोड़ें कि यदि मैं fx बराबर 1/2x को प्लॉट करना चाहता हूँ, मतलब मैंने अब ये कोएफिशिएंट जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर दिया। हाफ ऑफ x हो, आधा x कर दें, तो आधा x कर दोगे तो फिर जो सिचुएशन है वो कैसी आ जाएगी? भाई मेन सिचुएशन ये है fx बराबर x। अब यदि fx बराबर x में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 से करते हो तो ये हो जाएगा, 3 से करते हो तो ये हो जाएगा। लेकिन जब आप fx बराबर x को आधा करते हो तो ये फिर आधा हो जाएगा, मतलब ग्राफ ऑफ जो आपका है वो लाइन आपकी ये जाएगी। ये जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है, दिस इज ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। तो ये fx बराबर 1/2x का ग्राफ है। तो सारे के सारे y बराबर x टाइप के हैं, मतलब जब भी fx बराबर x या y बराबर x आएगा तो ग्राफ हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन डिपेंड करेगा आगे के कोएफिशिएंट्स पर। यदि कोएफिशिएंट आप बढ़ाते जाओगे तो जो ग्राफ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होता जाएगा, ठीक है। x 2x फिर 3x 4x इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन आप रिड्यूस करोगे तो ग्राफ फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा, 1/2 फिर 1/3 फिर 1/4 इस तरीके से रिड्यूस होगा। तो आप इंक्रीज करोगे तो ग्राफ भी इंक्रीज होगा और आप डिक्रीज करोगे तो ग्राफ भी डिक्रीज होगा। तो ये मैंने सिचुएशन आपको बताएं कि चाहे आप y बराबर x का ग्राफ प्लॉट करो या फिर y बराबर 2x का ग्राफ प्लॉट करो। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हियर वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y बराबर 2x। तो मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करना था। अब मैंने इसमें दो सिचुएशन बना दी कि भाई ये दो बातों पे डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि आपका x जो है वो पॉजिटिव है
या फिर x आपका नेगेटिव है। मतलब ये ग्राफ को आप दो तरीके से प्लॉट करोगे कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, 0 से बड़े नंबर पर और 0 से छोटे नंबर पर। तो आप देख रहे हैं जब आप इस x को 0 या फिर 0 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो ग्राफ आपको क्या मिलता है, 2x। ये देखो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये है आपका 2x का ग्राफ। कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दो, हर पॉजिटिव नंबर पे ये जो आउटपुट है ये आपको कैसा देगा, 2x। इस पे आपको वैल्यू मिलेगी। और जब भी आप x को कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आ रही है, 0। किसी भी नेगेटिव नंबर, -1 पे 0, -2 पे 0, आप डाल के देख लो। यहाँ पर कोई भी नंबर नेगेटिव डाल लो आप यहाँ पर, व्हेन यू पुट -1 हियर, x की जगह -1 डाल रहे हैं तो ये -1 आएगा, ये +1 आएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। जब -2 डालोगे तो -2 + 2 0, -10 + 10 0। मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये एक्चुअली ये क्या करता है कि हर किसी नंबर को पॉजिटिव कर देता है। तो जब आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो सेम पॉजिटिव नंबर यहाँ मिलेगा, दोनों कट जाएंगे तो क्या बनेगा, 0। मतलब आप यहाँ पर x को कोई भी नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं, इसका जो आउटपुट है वो हमेशा कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आपको ग्राफ जो है वो ये लाइन मिलेगी। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ नेगेटिव के लिए ये ग्राफ है। और जब आप x को कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो फिर ग्राफ इस पे चलना शुरू हो जाएगा। ये है पॉजिटिव वैल्यू। मतलब -1 पे 0 आएगा, -2 पे 0 आएगा, -3 पे 0 आएगा, -4 पे 0 आएगा, एनी नेगेटिव नंबर पे ये 0 आएगा। तो ग्राफ का दो पोर्शन है। x प्लस मॉड x की जो शेप है वो इस तरीके से आती है, ये x प्लस मॉड x का ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स पर ये क्या हो जा रहा है, हर 0, हर नेगेटिव नंबर पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो दीज आर दी डिफरेंट सिचुएशन। ये देखिए 10th केस में अपन ने क्या किया था, मॉड x -1 पे जो मॉड लगाया था, जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस था उसको अपन ने ऊपर कर दिया। यहाँ भी जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस था उसको ऊपर कर दिया। अगली सिचुएशन मैंने ये पढ़ी कि अब हमारे को मान लो किसी मॉड x, सबसे पहले अपन ने मॉड x से शुरुआत करी थी। मॉड x का ग्राफ वी शेप होता है, लेकिन जब आप इस वी शेप में कोई नंबर ऐड कर दोगे तब वो फिर वी शेप नहीं बचेगा, ठीक है। वी शेप मैंने आपको तब बताया, वी शेप तब बनता है जब ओवरऑल किसी नंबर पे मॉड लगाओ। फिर वैल्यू तो पता हो गई, पर वो प्लॉट कैसे करते हो डबल बताओ ना। हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। मॉड जब ओवरऑल किसी नंबर पे लगा होगा, ओवरऑल ध्यान में रखें, अंदर कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है और बाहर निकल के फिर मैंने मॉड लगाया है, सबसे बाहर आपको मॉड दिख रहा है। जब सबसे बाहर मॉड आपको दिखेगा तो उस केस में आप पहली थिंग ये चेक करेंगे कि अंदर का एक्सप्रेशन लीनियर है कि नहीं। यदि अंदर का एक्सप्रेशन लीनियर है तो फिर पक्की बात है कि ग्राफ आपका वी शेप बनेगा ही बनेगा, पहली बात होगी। दूसरी बात इसमें है कि आपने मॉड के अंदर, जैसे मैं अभी सबसे पहली सिचुएशन कुछ वो 4-5 आपको बताए थे, और उसके बाद फिर मैं आपको इस पे आ गया था बात करने के लिए कि मॉड एक्स में अब मैं जब 1 ऐड करूंगा, नंबर ऐड कर रहा हूं, तो फिर ग्राफ क्या हो रहा था, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप था और ये 1 यूनिट ऊपर चला गया था। तो इसका ग्राफ आपने कैसे बनाया था, ये बनाया था। फिर मैंने बोला कि मॉड एक्स प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे और ऊपर चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा। अब आपको मैंने ये बोला है कि मॉड एक्स में मान लो मैं कोई एक्स ऐड कर दूं तो अब इसका ग्राफ कैसे होगा, तो मैं अब उस सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बात क्या करी, ओवरऑल मॉड लगाया तो ग्राफ आपका मूव कर रहा था अभी। अब मैंने फिर मॉड एक्स के अंदर कोई नंबर ऐड किया बाहर निकल के, मॉड एक्स में 1 ऐड किया, मॉड एक्स में 1 सब्ट्रैक्ट किया, मॉड एक्स में 3/2 ऐड किया, मॉड एक्स में 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो ग्राफ वाई एक्सिस पे मूव करने लगा ऊपर नीचे। अब मैं अगली सिचुएशन ये लिया कि मॉड एक्स में यदि कोई मैं नंबर एक्स ऐड कर दूं, वो एक्स भी अननोन है हमारे पास, जब मैं मॉड एक्स में एक्स ऐड करूंगा तब क्या होगा। तो मॉड एक्स में जब आप एक्स ऐड करोगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्या करना है, मॉड एक्स में एक्स ऐड करना है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने यहाँ पे दो केस बनाए, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और एक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो आपको बताया जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 2x बन जाएगी,
जब x नेगेटिव होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। ये तो अपनी मॉड की डेफिनेशन है, ये तो मॉड की डेफिनेशन है, ठीक है, बेसिक तो यही है। और अब मैं इसको देख के प्लॉट करूंगा तो आपको क्या करना है, ओरिजिन की राइट हैंड साइड लाइन बनानी है और लेफ्ट हैंड साइड आपको 0 बनाना है। तो ये राइट हैंड साइड देखो लाइन बन गई और लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया। तो दिस इज ग्राफ ऑफ x प्लस मॉड एक्स। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझा होगा। आप धीरे धीरे जब ये चीजें आएंगी आपके सामने तो आप रियलाइज करेंगे सिचुएशन। फिलहाल एक स्क्रीनशॉट मारो इसका फट से, टेक इट स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके, अब मैं एक और आपसे बात कर रहा हूँ, देखो इसी को मैं थोड़ा सा और आपको पक्का कर रहा हूँ। तो अब अपन इस पे बात कर लेते हैं ये थर्ड पेज में कि ये सब मैं आपके सामने रखता हूँ इसलिए ताकि अपन कंपेयर कर पाए। इसको पर हटाता हूँ यहाँ से। और अब ये थर्ड सिचुएशन ये है कि मान लो 13th सिचुएशन, वी हैव टू प्लॉट x माइनस मॉड एक्स। अब बताओ क्या होगा, x माइनस मॉड एक्स, पहले प्लस था अब मेरे को x माइनस मॉड एक्स को करना है। तो अब यहाँ भी जब भी ऐसा आएगा तो आपने सबसे पहले इसको रीडिफाइन करना है। मैं इसको सबसे पहले रीडिफाइन कर रहा हूँ। दो सिचुएशन में ही रीडिफाइन करते हैं क्योंकि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जिस पॉइंट पे 0 होगा ना वहां पर आप इसकी सिचुएशन को डिवाइड कर दीजिए। दो केस बनेंगे, वो दो केस क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो जब आप x को पॉजिटिव लोगे, व्हेन x इज एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव ले लें, तो आप ये जानते हो, डाल के भी देख लो आप, ये क्वांटिटी हमेशा कितनी आएंगी, 0 आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो, भाई 1 डालो तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे भैया और अपन पॉजिटिव ही नंबर डाल रहे हैं। मतलब मॉड एक्स का वैल्यू, ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ा ना कि मॉड एक्स की जगह पर अपन ने क्या लेना है, एक्स लेना है जब एक्स आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। तो जब मैं एक्स की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर डालूंगा तो मैं मॉड एक्स की जगह पर क्या लूंगा, एक्स, और एक्स माइनस एक्स क्या बन जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो व्हेन यू पुट एनी पॉजिटिव नंबर तब ये 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में फर्क क्या था, ये नेगेटिव नंबर्स पे 0 हो रहा था, ये पॉजिटिव नंबर पे 0 हो गया। मतलब नेगेटिव नंबर्स पे यहाँ पर लाइन मिल रही थी, अब इन नंबर्स पर, पॉजिटिव नंबर पर ये लाइन यहाँ ना मिलके यहाँ मिलेगी। और दूसरी सिचुएशन की बात कर लें, जब एक्स आपका नेगेटिव होगा, तो आप जानते हो जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की जगह पर मॉड एक्स बराबर क्या लेते हैं, माइनस एक्स। मॉड एक्स की जगह पर क्या लेते हैं, माइनस एक्स। तो जब आपका एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स की जगह पर माइनस एक्स लोगे, ऑलरेडी एक माइनस है, मतलब ऐसी बात है एक्स माइनस, और मॉड एक्स को आप क्या ले रहे हैं, माइनस एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2x। तो पहले जो आपको 2x इस तरीके से मिलता था, अब वो 2x आपको ये मिलेगा। मतलब फर्क कहां पर आया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ये 0 बन गया और ये 2x हो गया। ठीक है, तो जो कोई भी आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो अब देखो ग्राफ में कितना चेंज आता है, वो आप ध्यान से समझिए। जब आप यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे तो ये आपका 2x आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो ये आपका 0 आएगा। मैं इसको ग्राफ पेपर पे बना देता हूँ। ये हमारा, इसको अपन बोलते हैं रीडिफाइन करना। पहले मैंने इसको मॉड एक्स की डेफिनेशन की हेल्प से रीडिफाइन किया था इसको भी, और अब मैंने इसको भी मॉड एक्स की डेफिनेशन की हेल्प से रीडिफाइन कर लिया। एंड वंस वी रीडिफाइन दिस, एक बार अपन ने इसको रीडिफाइन कर लिया तो अब अपने लिए प्लॉटिंग हो जाएगा आसान। प्लॉट कर दो अब इसको। तो कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर पे कैसा है भाई। तो पॉजिटिव नंबर पे तो 0 है, कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो, ये कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको डार्क बना देता हूँ, ये इन्फिनिटी तक 0 जाएगा। कोई भी नंबर डालो पॉजिटिव, 1 डालो 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 0, एनी नंबर पॉजिटिव 0। तो पहले जो लाइन यहाँ मिल रही थी अब वो लाइन यहाँ मिलेगी। और दूसरी सिचुएशन,
जब आपने x को कोई नेगेटिव नंबर लिया है तो उसका ग्राफ आपका कैसा बना 2x। तो जो 2x का ग्राफ आएगा वो अब कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए ये ग्राफ बनेगा 2x का। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे, -1, -2, -3, -4, -5, कोई भी नेगेटिव नंबर डालने ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस है। तो देखिए x प्लस मॉड x का ग्राफ वो बना हुआ है और x माइनस मॉड x का ग्राफ ये बना हुआ है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए। ये अपनी 13th सिचुएशन थी ग्राफ की। तो दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, बहुत सारे केसेस इसमें बनते हैं। सर और ये ग्राफ आपको प्लॉट कैसे करते हो? उनको देख देख के, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है 2x का मतलब क्या होता है अभी बताया, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन बना देना। और जीरो तो आप जानते ही हो, ये पूरी लाइन जीरो होती है। दो ही चीजें, मैं तो और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई। मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप होगा। तो मैंने आपको ग्राफ का भी कुछ बताया ही नहीं, मैं तो केवल ये बताया कि भाई जहाँ पे मेरा 2x बन गया, 2x का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, तो मैं स्ट्रेट लाइन बना दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। कोई बहुत ज्यादा इसमें गणित नहीं लगाया अपन ने, सिंपल सा फंडा यूज किया कि मेरे को 2x दिखा सर तो वो अपन वैल्यू पता चलती है, वो प्लॉट कैसे करते हो उसमें कंफ्यूज हो जाता। धीरे धीरे आएगा। ठीक है, जब अपन इसमें और भी अभी आगे सिचुएशन पे डिस्कशन करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा 10th क्लास में अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज डाल दो इनपुट, ठीक है, उस पर जो आउटपुट आएगा वो पॉइंट्स बना दो, पॉइंट्सों को ज्वाइन कर दो तो आपको ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अपन वो हर बार अब ऐसा नहीं करेंगे, अपन इसको बेसिकली याद रखेंगे भाई 2x है तो 2x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन बना देने का बस, इतना कंसेप्ट उसमें। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और डिस्कशन हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आज आपको यहीं पे छोड़ दिया जाता है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, चंपा कैर, शुभ रात्रि और बाय बाय सर। सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय। बाय बेटा, बाय एवरीवन।